नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर मालती भोजवानी, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ कंसल्टेंट, डायरेक्टर मालती हॉस्पिटल एवं टेस्टी बेबी सेंटर भोपाल, प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 40 इयर्स। आईवीएफ के द्वारा होने वाले बच्चे क्या नॉर्मल बच्चों जैसे होते हैं? कभी-कभी जब भी दंपति आईवीएफ प्रक्रिया के थ्रू गुजरने की सोचने लगता है, तो उसके मन में अचानक से विचार आते हैं कि इतने सारे इंजेक्शन्स लगते हैं, फिर अंडों को बाहर निकाला जाता है, टेस्ट ट्यूब में या पेट्री डिश में अंडों का और स्पर्म का निषेचन होता है और 3-4 दिन भ्रूण शरीर के बाहर रहता है और फिर उसको गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। तो इतनी सारी प्रक्रिया के गुजरने के बाद ये जो भ्रूण डेवलप होके शिशु बनेगा, तो क्या उसमें कुछ जटिलता, उसमें कुछ विकृति होने की संभावना नहीं हो सकती? ये सवाल हालाँकि जब भी आईवीएफ की प्रक्रिया शुरू हुई थी 40 साल पहले, तब भी वैज्ञानिकों के दिमाग में था ये। सबसे पहला आईवीएफ बेबी 1978 दैट इज़ 1978 में लुईस ब्राउन का जन्म हुआ था, जो कि आज 40 वर्ष की हो चुकी है और वो नॉर्मल स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रही है और उसके प्राकृतिक रूप से उसके 3 बच्चे हो चुके हैं। इसीलिए साइंटिस्ट ये इस चीज़ को लेके बड़े आश्वस्त है कि यदि आईवीएफ के द्वारा जो भी बच्चा होता है, वो नॉर्मल बच्चे जैसा ही पनपता है गर्भस्थ गर्भाशय में और नॉर्मल बच्चे जैसा ही विकास होता है। आजकल आईवीएफ प्रक्रिया एक बहुत ही आम तौर पे करने वाले ट्रीटमेंट हो गया है। करीब-करीब 20 से 30% दंपतियों में इनफर्टिलिटी की समस्या होती है, उसमें से करीब-करीब 20% कपल्स को हम आईवीएफ करने की सलाह देते हैं। इस तरह से पूरी दुनिया में आज के समय में 6 से 8 मिलियन बच्चे आईवीएफ के द्वारा हो चुके हैं और साइंटिस्टों ने भी इसके बारे में बहुत सारे शोध पत्र उनके नोट किए हैं। जैसे बच्चों का जन्म के बाद जब तक बच्चे 20-25 वर्ष के हो जाते हैं, तब तक उनकी स्टडी करना, उनका मानसिक और शारीरिक विकास देखना और उनके बारे में कोई भी एबनॉर्मलिटी को रिपोर्ट करना, ये शोधकर्ताओं ने देखा गया है और ये पाया गया है कि आईवीएफ प्रेगनेंसी में भी जन्मजात विकृति हो सकती है। ये करीब-करीब नॉर्मल प्रेगनेंसी के कंपैरिजन में 1% ज़्यादा है। नॉर्मली जो बच्चे कंसीव होते हैं, उसमें भी जन्मजात विकृति हो सकती है, मेजर या माइनर, और उसका प्रतिशत करीब 4 से 6% रहता है, जबकि आईवीएफ प्रेगनेंसी में ये थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो आज हम ये देखेंगे कि आईवीएफ प्रेगनेंसी में क्यों ज़्यादा होना चाहिए। अक्सर आईवीएफ का जो ट्रीटमेंट है, वो दंपतियों में कई कारणों-वश किया जाता है और अक्सर बहुत सारा साधारण इलाज करते हैं दंपति, जैसे 5 साल, 10 साल। तब तक आईवीएफ प्रक्रिया के थ्रू आते-आते उनकी उम्र बढ़ जाती है और अक्सर ये देखा गया है कि यदि हमारे अंडों की उम्र बढ़ जाती है या महिला की माँ बनने की उम्र बढ़ती है, जैसे 35 के ऊपर हो जाती है, तो उसमें जन्मजात विकृति होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। जैसे डाउन्स का हम देखें तो ये ऐसी कम उम्र की महिला को जब प्रेगनेंसी होता है, तो डाउन्स प्रेगनेंसी होने की संभावना 250 या 300 में एक महिला में हो सकती है और यदि महिला की उम्र बढ़ के 40 हो जाती है और उस समय उसको प्रेगनेंसी होती है, तो डाउन्स की समस्या 40 में से 1% महिला को हो सकती है। इसलिए हमें कुछ फैक्टर्स कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि जो भी दंपति आईवीएफ का ट्रीटमेंट लेते हैं, उनकी उम्र ज़्यादा होती है और कभी पुराने ज़माने में एज़ोस्पर्मिया या जिन पुरुषों में शुक्राणु का नील होता था, उनमें प्रेगनेंसी होना असंभव था। जबकि आईवीएफ प्रक्रिया के दौरान ऐसे केसेस में भी आजकल प्रेगनेंसी हासिल हो रही है और उनमें कई दफ़े आनुवांशिक तकलीफ़ें भी रहती है, जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि बढ़ती हुई उम्र, हमारे oocytes की क्वालिटी और स्पर्म में कोई आनुवांशिक बीमारी के होने के कारण आईवीएफ प्रेगनेंसी में 1% एबनॉर्मलिटीज़ की चांसेस ज़्यादा देखा जाता है। आजकल आईवीएफ का दायरा बहुत ही बढ़ चुका है और हम आईवीएफ की तकनीक से द्वारा ये भी सोच सकते हैं कि हम अति उत्तम कोटि के एम्ब्रियो को कल्चर करें और उनको गर्भाशय में स्थापित करके हम अति सुंदर, अति होशियार और इंटेलिजेंट बच्चों की प्राप्ति कर सकते हैं क्या? तो
ये आपके जीन्स पे निर्भर रहता है। लेकिन ये ज़रूर देखा गया है कि आईवीएफ प्रेगनेंसी स्पेशल प्रेगनेंसी होती है, उसके दौरान देखभाल अच्छी की जाती है और डिलीवरी के बाद भी इन बच्चों की परवरिश बहुत ही अच्छे माहौल में उनको सभी तरीके की सुविधाएँ दी जाती है, क्योंकि ये प्रेशियस बच्चे रहते हैं, जिसके कारण ये पाया गया है कि आईवीएफ से होने वाले बच्चे हेल्दी बच्चे होते हैं, स्वस्थ होते हैं और इंटेलिजेंट होते हैं, सोशली एक्टिव होते हैं। ये तो एक सोशल फैक्टर हो गया। लेकिन आईवीएफ का हम ये भी उपयोग कर सकते हैं कि यदि हमें इसी चीज़ के बारे में परेशानी है कि हमारे एम्ब्रियोज़ कल्चर में रहने के बाद कैसे हैं, तो हम एम्ब्रियोज़ की बायोप्सी करके या एम्ब्रियोज़ का परीक्षण करके उसको गर्भाशय में स्थापित कर सकते हैं, जिसे हम प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक स्क्रीनिंग या डायग्नोसिस कहते हैं। इस तरह से हम जो भी हेल्दी एम्ब्रियो है, उनका सिलेक्शन करके उनको गर्भाशय में हम इम्प्लांट कर सकते हैं और इसी तकनीक के द्वारा कुछ कपल्स जैसे कुछ आनुवांशिक बीमारियां वर्षों से उनकी फैमिली में चली आ रही है, तो इन बीमारियों से बचने के लिए आगे आने वाली जनरेशन्स में ये बीमारियां ट्रांसफ़र ना हो, उसके लिए भी आईवीएफ टेक्निक का लाभ उठाया जाता है। उसमें एम्ब्रियोज़ का परीक्षण करके जो एम्ब्रियो में आनुवांशिक बीमारी नहीं होती है, जेनेटिक विकृति नहीं होती, उन हेल्दी एम्ब्रियोज़ को हम गर्भाशय में स्थापित करके ऐसे दंपति को आने वाले जो आनुवांशिक बीमारियों उनके जनरेशन्स में जाती है, उनसे बचा सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगी कि साइंटिफिकली अभी तक किसी भी शोधकर्ता को ये एविडेंस नहीं मिला है कि आईवीएफ से होने वाले बच्चे साधारण बच्चों से अलग होते हैं या आईवीएफ प्रेगनेंसी से जन्मजात विकृतियाँ ज़्यादा होती है। एक बार प्रेगनेंसी धारण करने के बाद यदि बच्चे का विकास होता है तो वो साधारण प्रेगनेंसी की तरह ही होता है और कभी-कभी यदि एम्ब्रियोज डिफेक्टिव होते हैं तो वो शुरुआत के दिनों में एम्ब्रियो डेवलप नहीं होते हैं या तो वो यूट्रस में गर्भाशय में इम्प्लांट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो डिफेक्टिव एम्ब्रियोज होते हैं वो उसी टाइम वो नष्ट हो जाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसी कारण हमें बिल्कुल साइंटिफिकली रूप से भी हमें ये बिल्कुल पता है कि आईवीएफ से होने वाले बच्चे बिल्कुल साधारण बच्चों के जैसे ही रहते हैं और उनका विकास भी उसी बच्चों की तरह ही होता है। फिर भी आपके मन में इस विषय के बारे में कुछ डाउट्स हैं, संशय हैं, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डालें। मेरा ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।